हेलो आर्मीज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे सनशाइन जे होप हैं आज व्यूवर्स पे लाइव आए हुए थे। काफ़ी दिन के बाद में हमको जो है वो OT7 एंड जे होप का सोलो लाइव मिला हुआ था, मतलब OT7 के किसी मेंबर का और सोलो लाइव मिला हुआ था। जैसा कि आज उनका बर्थडे है एंड वो 32 ईयर्स के हो गए हैं एंड हमने देखा हुआ है हर मेंबर अपने बर्थडे पे लाइव आता है। और इन दिनों शायद हमारे BTS मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, जैसे कि उनके एल्बम को आने में 1 महीने ही है, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसी वजह से वो लोग लाइव वगैरह नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज उनका बर्थडे था तो हर मेंबर लाइव आया हुआ था। शुगा का बर्थडे तो ऐसे भी आया नहीं हुआ है, लेकिन हमें देखा हुआ है RM को, जंगकुक को, जिमिन को, त्यों को, सभी को लाइव आते हुए। सो माय जो सनशाइन जी होप है वो भी लाइव आए हुए थे। सो उस लाइव में उन्होंने हमसे आर्मी से क्या बातें की हुई हैं, मैं इसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले लाइव स्टार्ट होती है, हमको जो है हमारे होबी चेयर पे बैठे हुए दिखते हैं। ब्लैक कलर की उन्होंने टी-शर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट पैंट पहनी हुई थी एंड उसके बाद में ना वो सबसे पहले अपने आप को विश करते हैं। वो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे जी होप, वो खुद को ही विश करते हैं। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं हाय आर्मी, सभी आर्मी से वो हाय बोलते हैं एंड देन वो अगेन आर्मी से पूछते हैं कि क्या आप सभी सही हैं, क्या अभी सब जो हैं अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। एंड मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है एंड जो आर्मीज थी ना उनको कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा विश कर रही थी हैप्पी बर्थडे होपी कर करके। सो वो सभी को थैंक यू भी बोलते हैं। देन कोई आर्मी ने जो था कमेंट किया हुआ था कि हैप्पी बर्थडे सनशाइन। देन वो दोनों हाथों को अपने जो है चिक्स के पास रखते हैं एंड बोलते हैं योर सन इज हेयर, आपका जो सनशाइन है, जो सन है यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड वो बोलते हैं कि बहुत समय हो चुका है जब से मैंने लाइव की हुई हो। देन वो कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं। उनको बहुत सारे जो है बर्थडे विशेस के कमेंट आए हुए थे एंड वो बोलते हैं कि इस टाइम पे जो है बहुत लेट नाइट हो चुकी है, 9 PM, यानी कि वहाँ के रात के 9 बज रहे थे जिस टाइम पे वो लाइव आए हुए थे। और आज जो पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इन दिनों, ऐसा जे होप बताते हैं। जैसा कि उन लोग का एल्बम आने वाला है, सो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वो लोग कर रहे हैं। देन कोई जो आर्मी होते हैं वो पूछते हैं कि आपका केक कहाँ है। सो बोलते हैं कि मुझे जो है वो आप लोग से काफ़ी सारी बातें करनी है, जैसा कि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग कर रहा हूँ और जैसा कि इस टाइम पे मेरा बर्थडे है और मुझे मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, जो उनकी रूटीन है उसके हिसाब से उनको काम करना होता है। सो अपने स्केड्यूल के हिसाब से वो शूटिंग वगैरह कर रहे हैं एंड वहाँ पे भी उनको जो है बहुत सारी बर्थडे विशेस मिली हुई थी एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि स्केड्यूल के टाइम पे उनका बर्थडे पड़ा हुआ है। एंड वो बताते हैं कि उन्हें जो है ना बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस एंड विशेस मिली हुई है जब वो काम पे थे एंड जैसे ही कुछ करने लग जाते थे ना तो लाइट बंद होती थी और अचानक से सुनाई देता था हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब ऐसा वो बताते हैं कि मैं जब भी काम करता हूँ ना तुरंत लाइट बंद हो जाती थी और तुरंत ही जो था ये जो गाना है हैप्पी बर्थडे वाला सभी लोग गाना स्टार्ट कर देते थे, मतलब सभी लोग सरप्राइज है ना स्टार्ट कर देते थे। सो उन्हें जो है स्केड्यूल के दौरान पे, अपने रूटीन के दौरान पे, शूटिंग के दौरान पे काफ़ी सारी जो है बर्थडे विशेस मिली हुई थी एंड वो बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी तो नहीं थी लेकिन मुझे बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस मिली हुई हैं। देन आर्मीज कहते हैं कि आपका केक कहाँ है, क्या आपने कोई केक खाया। सो बोलते हैं कि स्टाफ ने मेरे लिए कुछ केक को प्रिपेयर किया हुआ था लेकिन मुझे 7 केक मिले हुए हैं। ये हो सकता है कि सातों मेंबर्स वगैरह ने जो है उनको केक दिए हों या फिर फैमिली की वजह से उनको मिले हो। सो बोलते हैं मुझे टोटल के 7 केक रिसीव हुए हैं। देन वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ सुबह से काम कर रहा हूँ एंड मुझे जो है बहुत सारी बर्थडे विशेस मिली हुई हैं एंड मैं अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो केक स्टाफ ने प्रिपेयर किया हुआ था उस पर बोलते हैं कि चलो अब कैंडल रखते हैं। सो पहला केक वो दिखाते हैं जिसपे लिखा होता आई एम योर होप, यू आर माई होप एंड बीच में जो था ना ऊपर स्ट्रॉबेरी थी आई थिंक, उसके बगल में लिखा हुआ था होप चॉकलेट से। देन दूसरा केक जो होता है वो बोलते हैं ये वाला केक ना इन दिनों ट्रेंड में है एंड वो दुबई जो कुकी होती है चॉकलेट उससे बना हुआ केक था, जो कि 3 ऐसे आई थिंक स्कूप्स आइसक्रीम और चॉकलेट वगैरह थी, उसमें लिखा हुआ था HBT होप, यानी कि हैप्पी बर्थडे होप। तो वो उसको भी दिखाते हैं एंड सेकंड वाले केक को देखने के बाद में वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और अच्छा भी महक रहा है और ये टोटली मेरे स्टाइल जैसा है। और आप लोगों ने दुबई चॉकलेट खाई है या नहीं खाई है, कोरिया में इन दिनों दुबई चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है। देन वो कैंडल्स को जलाते हैं एंड अपने आप को विश करने लग जाते हैं, ते ते से गाना गा करके दोनों केक्स को दिखाते हैं। देन वो एक विश बनाते हैं एंड विश में वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है सभी हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे एंड वो सभी से प्यार करते हैं, तो सभी सिक ना हो, सभी अपना ध्यान रखें। देन उसके बाद में वो जो कैंडल्स को ब्लो कर देते हैं, बुझा देते हैं। देन जी होप जो होते हैं, जो सेकंड वाला दुबई चॉकलेट से बना हुआ उनका केक होता है जिसमें एक पे होप लिखा होता है, दूसरे पे लिखा होता है HBT और तीसरे पे लिखा होता है मतलब हार्ट प्रिंट होता है। सो जो हार्ट वाला होता है ना उसको उठा करके खाते हैं एंड खाते वक्त उनका जो एक्सप्रेशन था बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी कि जो दुबई चॉकलेट से बनी हुई जो उनकी केक थी वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस एंड यमी थी एंड वो बीच बीच में वाव एंड यमी कर भी रहे थे, यानी कि वो टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। देन खाने के बाद में बोलते हैं कि 1.9 मिलियन लोग जो है वो मेरे खाते हुए शो को देख रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे 1.9 मिलियन जो आर्मी थी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था।
देन कोई आर्मी होती है, वो पूछती है कि क्या आपको मेंबर्स की तरफ से कोई प्रेजेंट एंड गिफ्ट मिले? सो बोलते हैं वैसे मुझे इस टाइम पे कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिच हैं, वो खरीद सकते हैं उनको जो चाहिए। इस टाइम पे अगर उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है लोगों का हार्ट उनके लिए। एंड उनको आज बहुत सारी विशेज़ मिली हुई हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। एंड वो बोलते हैं कि जो है मैं बहुत दिन के बाद में अपने स्टूडियो में आया हूँ लाइव करने के लिए, और मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी जो है उनको अपने स्टूडियो का जो है एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो अपने इस वाले स्टूडियो को भी पसंद करते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा अपने जो है इस स्टूडियो को ऑर्गनाइज़ करना चाहते हैं, जैसा कि ये बीटीएस 2.0 है। एंड देन वो बताते हैं कि इन दिनों वो एंड मेंबर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि ग्वांगमन में इन लोग का एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है। सो इस टाइम पे सभी मेंबर्स की जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एंड उसी की जो है स्टेज परफॉर्मेंस है, उन लोग की कॉन्सर्ट की ओपनिंग होगी। सो वो लोग जो है ओपनिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इसी टाइप का उनका मेंबर का इस टाइम पे स्केड्यूल चल रहा है। बहुत ज़्यादा वो लोग टफ रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, वो एंड अदर मेंबर्स भी। देन वो बातें करते हैं कि उन्होंने जो है नामजोन का जो उनके लिए बर्थडे विश था उसको उन्होंने देखा एंड उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड उन्होंने बताया कि इस टाइम पे जो है जिस तरीके का उन लोग का स्केड्यूल होता है, सो वो लोग फिज़िकली थोड़े ना टायर्ड हो जाते हैं। सो इस टाइम पे वो थोड़े थके हुए हैं एंड आई थिंक उनको मे बी फ़ीवर वगैरह था। सो इस टाइम पे भी उनकी जो है सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं हुई है। एंड क जैसा कि लूनर ईयर था, कल परसों में था, ये लोग बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं लूनर ईयर पे भी आप लोग को हाय बोलने के लिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी। एंड देन एक आर्मी होती है, वो पूछती है कि जी होप आपका लव सॉन्ग क्या है? सो वो बोलते हैं कि आर्मी आपका लव सॉन्ग क्या है? सो वो बोलते हैं कि रिसेंटली बहुत सारे नए-नए एल्बम्स निकल के आए हुए हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे सॉन्ग हैं। रिसेंटली किसी जे जे सिंगर होता है, मे बी हो सकता है एनहाइपन के मेंबर जे हों, उनको बताते हैं कि उनका एल्बम आया हुआ था, मैंने उनके पास में टेक्स्ट भी किया हुआ था। सो उनसे बातें हुई थी एंड उनसे जो बातें हुई थी उसको वो पढ़ कर के सुनाते भी हैं कि उन्होंने जो है उनके पास में मैसेज किया हुआ था। देन काफ़ी सारी आर्मी जो होती हैं वो बताना स्टार्ट करती हैं, कोई कमेंट करता है किल इट गर्ल, कोई स्प्रिंग डे, कोई लव मैच, सारे बीटीएस के ही सॉन्ग होते हैं। देन जे-होप काफ़ी देर तक साइलेंट रहते हैं एंड सिर्फ कमेंट्स को ही पढ़ते हैं। एंड किसी आर्मी ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी जो नेक है ना, उस पे किसी ने किस दिया हुआ है। जे-होप तुरंत ही चेक करने लग जाते हैं, अपनी नेक को खोल के दिखाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें थोड़ी बॉडी एलर्जीज़ है, इस टाइम पे उनकी स्किन थोड़ी इची-इची है, जस्ट वही रेड मार्क है, किस-विस नहीं है। देन जो हमारे जे-होप है ना, उनके स्टूडियो में हमेशा एक पिंक फ्लेमिंगो होता है एंड वो पिंक फ्लेमिंगो आई थिंक बहुत सारी आर्मीज़ को नहीं पता है, कुछ आर्मीज़ को पता भी होगा, उन्होंने अपने स्टूडियो में लगा कर के रखा हुआ है। सो एक आर्मी होती है, उसे लाइव में पूछती है कि वो पिंक फ्लेमिंगो क्या है, कैसे है? मतलब वो जस्ट क्यूरियसली पूछती है, हो सकता है नई आर्मी रही हो, क्योंकि ओल्ड आर्मीज़ को पता ही होगा कि वो पिंक पिंक फ्लेमिंगो क्या है। सो जो जे-होप होते हैं वो बोलते हैं इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी याद है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इसके पीछे। सो अगर जिन आर्मीज़ को ना पता हो, मैं बता दूँ 2018 में जब वन वियोग इन लोग का आता था, उसकी सीज़न 3 की ना शूटिंग चल रही थी माल्टा में। सो उस टाइम पे ना सभी मेंबर्स एक-दूसरे को गिफ्ट देते थे। सो जे-होप ने बोला कि मैंने कभी भी आज तक फ्लेमिंगो नहीं देखा हुआ है। सो जो त्योंग होते हैं ना, उन्होंने कार्निवल गेम खेला हुआ था। कार्निवल गेम मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि वो होता नहीं है, ज़ू वगैरह होता है, जैसे जोकर वगैरह जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ये गेम खेले जाते हैं। जैसे जो होता है पिन जो होती हैं, उनसे बैलून्स को फोड़ना, रिंग्स को फँसाना, यही सब गेम वहाँ पे खेले जाते हैं। सो वो गेम खेल कर के ना त्योंग जो होते हैं फ्लेमिंगो जीतते हैं एंड उसको गिफ्ट कर देते हैं जे-होप को। और तब से जे-होप ने ना उस फ्लेमिंगो को अपने स्टूडियो में रखा हुआ है, जो आज के लाइव में भी हमको दिखाई दिया हुआ था। पिंक कलर का था। इसको 2018 में लगभग 8 साल पहले त्योंग है, उन्होंने जे-होप को गिफ्ट किया हुआ था एंड तब से लेकर के आज तक जे-होप ने उसको अपने स्टूडियो में रखा हुआ है। ये दिखाता है कि जे-होप एंड त्योंग के बीच की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। एंड अगर आपको नहीं पता होगा तो भी अगर आपको आज पता चल गया, और अगर आपको पता रहा होगा तो आज जो है एक मेमोरी बी ए होप की जो फ्रेंडशिप है उसकी आप लोग की ताज़ा हो गई होगी। सो वही जे-होप बोलते हैं कि इस फ्लेमिंगो के साथ में बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। देन वो बोलते हैं कि इन दिनों जो है वो उनका रूटीन बहुत ज़्यादा टाइट है, सो खाओ, प्रैक्टिस करो, एंड वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस रूटीन से। वो जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं इस रूटीन की वजह से, उनसे अब और इंतज़ार नहीं होता। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एल्बम बाहर आ जाए, और वो इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं आर्मीज़ के साथ इस एल्बम को सेलिब्रेट करने के लिए और टूर पे जाने के लिए, और उनके हिसाब से प्रिपेयरिंग हमेशा हार्ड ही होती है। एंड उन्होंने आज 2 टिकटॉक वीडियो को पोस्ट किया हुआ है, यही वो दोनों टिकटॉक वीडियो हैं जो जे-होप ने आज पोस्ट किया हुआ था, आप देख सकते हैं। बर्थडे से रिलेटेड ही हैं दोनों। एक में तो ये कैंडल को ब्लो करते हैं फ़ोन से एंड केक की कैंडल बुझ जाती है, और दूसरी ये वाली है सेकंड वाली। सो बोलते हैं कि वो जो है टिकटॉक पे अपना बेस्ट करना चाहते हैं, और आज उन्होंने 2 वीडियो को पोस्ट किया हुआ है।
एंड देन वो बात करते हैं जो उनकी इन लोग की नई एक आर्मी बॉम्ब आई हुई है लाइट स्टिक उसके बारे में। वो बोलते हैं लाइट स्टिक जो होती है वो हमको और बीटीएस को एंड आर्मी को एक करती है और हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो लाइट स्टिक की एक बहुत बड़ा काम होता है। वो जो है एक इफ़ेक्ट डालती है हम लोग के ऊपर में जब वो लाइट करती है। एंड इस बार की लाइट स्टिक को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा चेंज किया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा जेहोप बोलते हैं। देन कोई एक आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सर्ट टिकट नहीं मिली है। तो जो वो बोलते हैं कि मैंने टिकटॉक पे काफ़ी सारी आर्मीज़ को देखा जिनको जो है सक्सेसफुली बीटीएस की टिकट मिल चुकी है एंड मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, जेहोप ने उनकी वीडियोस को लाइक भी किया हुआ है। देन एक आर्मी होती है वो पूछती है कि जेहोप जो आने वाला एल्बम है उसमें से आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? जेहोप जो होते हैं इसका आंसर सोचते ही रहते हैं कि तब से जिन आ जाते हैं, जिन उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, जेहोप उनको थैंक यू बोलते हैं एंड जो जिन होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब कुछ जो केक वेक है मैंने ही सजाया हुआ है। एंड देन जो जेहोप होते हैं झूठ बोलते हैं, वो बोलते हैं हाँ, हाँ मैंने लाइव में इसको मेंशन भी किया कि जिन ह्यूंग ने ही सब कुछ ये सब कुछ सजाया हुआ है। एंड जिन बोलते हैं कि मैं ही वो पहला था जिसने तुमको विश किया हुआ था। तो जेहोप बोलते हैं हाँ, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि आप ही वो पहले मेंबर थे जिसने मुझको सबसे पहले विश किया हुआ था। सो जो होते हैं जिन जाने लग जाते हैं लेकिन फिर से वापस आते हैं, बोलते हैं कि तुमको जो है बर्थडे प्रेजेंट क्या चाहिए? सो जेहोप जो होते हैं बोलते हैं क्या दे सकते हो? तो जो जेहोप होते हैं, जो जिन होते हैं ना वो अपनी आई थिंक चेन वगैरह गले से निकालने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरी जो बॉडी है इस टाइम पे मेरी बॉडी पर से जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो। बट जेहोप मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन जो जिन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने जो भी बर्थडे गिफ्ट्स पे पाया हुआ है उसको मुझे रिटर्न करना चाहिए, लेकिन जेहोप नहीं लेते हैं। देन उसके बाद में ना जिन जो होते हैं चले जाते हैं एंड जेहोप बोलते हैं कि जो जिन ह्यूंग है वो बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही अच्छे पर्सन है। एंड जिन उनसे एक बार आखिरी बार मिलने आए हुए थे वर्कआउट करने के बाद में। एंड जो बोलते हैं कि इन दिनों जो जिन होंगे वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और ये देख कर के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे। अमेरिका में भी वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे थे और इन दिनों वो सबसे ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। एंड जिन सबसे ज़्यादा फनीएस्ट है एंड इन दिनों जो सबसे ज़्यादा मतलब फ़नी मेंबर हैं वो हैं इस टाइम पे नामजून, जंगकुक, जिमिन, तेओंग, युंगी। ये लोग इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़नी मेंबर हैं। देन कोई आर्मी होती है वो कमेंट करती है प्लीज़ एल्बम स्पॉइलर, तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं नो। देन एक आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि जो है आज उसका भी बर्थडे है, सो जेहोप जो होते हैं उसको बर्थडे बोलते हैं। वो बोलते हैं वैसे आज से जो है मेरे बर्थडे के दिन बहुत सारे लोगों का बर्थडे है। मेरे स्टाफ में एक मेंबर था उसका भी बर्थडे आज था एंड हाइव में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जिनको मैं जानता हूँ उनके बर्थडे आज भी हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे मेरे आज के दिन पड़ता है। सो मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ लेट्स डू आवर बेस्ट। देन कोई एक आर्मी होती है वो पूछती है कि आपको 32 साल होने पे कैसा फील हो रहा है? तो वो बोलते हैं वैसे तो वो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन बस वो यही सोचते हैं कि कितना सारा टाइम गुज़र चुका है और उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो अब 30 साल से ऊपर हैं। देन कोई आर्मी पूछती है कि आप लुइस वुइटन के शो में क्यों नहीं गए हुए थे पेरिस में? सो बोलते हैं कि मुझे जो है ऐसा बोला गया हुआ था कि मुझे इस टाइम पे जो है सिर्फ़ एल्बम की प्रिपेयर करने में ज़्यादा ध्यान लगाना है। मुझे इस टाइम पे सिर्फ़ एल्बम पे अपना पूरा फ़ोकस करना है, इसी वजह से वो लुइस वुइटन के शो में नहीं गए हुए थे। देन एक आर्मी होती है वो क्वेश्चन करती है कि क्या कॉन्सर्ट होने वाला है, जो टूर होने वाला है उसके लिए सॉन्ग डिसाइड हुए हैं? सो वो बोलते हैं ये थोड़ा फ़नी है लेकिन अभी तक जो है कॉन्सर्ट के लिए सॉन्ग्स डिसाइड नहीं हुए। देन कोई आर्मी पूछते हैं कि क्या आप अपने हेयर्स को थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं? सो वो बोलते हैं नहीं, मैं अपने हेयर्स को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। जैसा कि आई थिंक अभी 2-3 महीने पहले की लाइव में जो था जेहोप ने बोला था कि वो अपने बालों को बड़ा करना चाहते थे लेकिन अभी वो जो है नहीं करना चाहते हैं। एंड हेयर्स की जो होती है राइट लेंथ उनको ज़्यादा पसंद है जो कि इस टाइम पे उनके पास है। 24 साल के थे तब उन्होंने डेब्यूट किया हुआ था और अभी इस टाइम तक उन्हें पता चल चुका है कि उनके ऊपर क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है। सो इस टाइम पे जो उनकी लेंथ है हेयर की वही उनके लिए राइट सूट है। एंड देन जो बार-बार यही बोलते रहते हैं आई एम 32, आई एम 32। सो सभी आर्मीज़ जो होती हैं वो अपनी एज को कमेंट करने लग जाती हैं, कोई 45, कोई 43, कोई 35, कोई 21, कोई 22, कोई ऐसे-ऐसे करके। एंड उसमें से एक फ़ैन होती है जो होती है 13 ईयर्स की एंड उसकी एज को देख कर के पढ़ कर के जेहोप काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि क्या 13 ईयर। एंड एक होता है जिसने कमेंट किया हुआ है कि जब वो फ़ैन बनी थी तब वो 13 साल की थी एंड आज वो 25 साल की है एंड अभी भी फ़ैन है। इस कमेंट को पढ़ कर के जेहोप जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़्ड हुए थे। वो बोलते हैं वाओ! देन एक कमेंट को पढ़ कर के जेहोप काफ़ी ज़्यादा हँसते हैं। उसमें कमेंट की गलती नहीं थी, उसमें ना ट्रांसलेशन की गलती। जैसा कि कोई भी अगर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन अगर कोई भी लैंग्वेज में कमेंट आता है तो उसका ट्रांसलेशन कोरिया में आता है। सो वो जो आर्मी थी वो लिखना चाहती थी कि मैं 11 साल से आर्मी हूँ, लेकिन उसका ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन ये आया कि मैं 11 साल से जो है मिलिट्री में सर्व कर रही हूँ। सो उसको पढ़ कर के जो होता है, जो काफ़ी ज़्यादा हँसते भी हैं कि ट्रांसलेशन गलत हो गया। ये बोलना चाहती है कि मैं 11 साल से आर्मी हूँ, लेकिन ट्रांसलेशन आ रहा है कि मैंने 11 साल से मिलिट्री में सर्व किया हुआ है। देन जी वो बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग हैं, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्मीज़ हैं इस दुनिया में, वो बहुत सारी आर्मीज़ ऐसी हैं जो टीनेजर हैं। सो आप लोग को जो है परफॉर्मेंस देखना आना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में। सो एक आर्मी होती है, वो बोलती है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। सो बोलते हैं एक्चुअली एज जो होता है एक नंबर होता है, एज से कोई मतलब नहीं होता है। और इसको सुनने के बाद में बहुत सारी आर्मीज़ खुश भी होंगी कि वाओ जिहो बोल रहे हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज सिर्फ नंबर होता है, एज से कोई मतलब नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितना अच्छा रह सकते हैं, आप हेल्दी रहिए और हेल्दी से जिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एज सिर्फ एक नंबर होती है, आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम सभी जो है वो साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं और साथ में हम सभी ओल्ड हो रहे हैं। एंड आई थिंक वो अपने लास्ट एल्बम के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि वो टाइम ऐसा था कि जब सबकी मेंटल हेल्थ सही हो गई थी एंड हमारे सारे प्रमोशंस वगैरह अच्छे गए हुए थे। एंड देन वो बोलते हैं कि उनके फ़ोन में इस टाइम पे 22% बैटरी है। एंड देन जो हमेशा जेहोप के साथ में होता है, आर्मीज़ कमेंट करती हैं कि जेहोप आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो जेहोप बोलते हैं कि अभी भी आप लोग ये काम कर रहे हो कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, इस बार वो नहीं डरने वाले हैं। देन कोई एक आर्मी होते हुए कमेंट करती है कि क्या आप 19 अप्रैल को लाइव आ सकते हैं? सो पूछते हैं कि 19 अप्रैल को क्या है? आई थिंक उनका उसका आंसर उनको मिलता नहीं है। तो उनकी आँखें बहुत लाल होती हैं, आर्मीज़ बार-बार कहती हैं कि आपकी आँखें बहुत लाल हैं। तो बोलते हैं हाँ, मेरी आँखें लाल हैं क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ। देन कोई आर्मी होती है उनसे पूछते हैं कि क्या आप थोड़े वरीड हैं आने वाले एल्बम को लेकर के? तो बोलते हैं वैसे तो मैं हमेशा वरीड रहता हूँ प्रमोशंस को लेकर के, एंड क्या हुआ अगर कोई जो मेंबर होगा अगर कॉन्सर्ट के बीच में हर्ट हो गया, ये हार्ट ब्रेकिंग होगा, ऐसे-ऐसे करके बताते हैं कि वो थोड़े बहुत वरीड हैं एल्बम को लेकर के। देन काफ़ी सारी आर्मीज़ होती हैं, वो उनको बोलती हैं कि आप जाके सो जाना चाहिए आपको, आपका ये रेस्टिंग टाइम पीरियड चल रहा है, आपको सोना चाहिए क्योंकि आपकी जो आँखें हैं वो लाल हैं। देन जो वो बताते हैं कि उनकी जो है इस टाइम पे उन्होंने जो है ना थोड़ा इस टाइम पे अपना वेट भी लॉस किया हुआ है। इस टाइम पे मतलब कि वर्कआउट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और डाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनका वेट भी लॉस हुआ है। देन वो बात करते हैं अपने जो ग्वांगवन स्टेडियम है उसमें होने वाले परफॉर्मेंस की। वो बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारी आर्मीज़ जो होंगी उस परफॉर्मेंस के लिए आएँगी, एंड ये एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है जिसके लिए मैं थोड़ा प्रेशर्ड भी फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि आप सब वहाँ पे बहुत सारे लोग आएँगे, बहुत सी मतलब भीड़ होगी वहाँ पे, एंड नेटफ्लिक्स पे इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। हम सभी को काफ़ी अच्छी प्रिपेयरिंग करनी होगी, जैसा कि ये 3-4 साल के बाद में एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है। सो उसके लिए थोड़ा वो प्रेशर्ड फ़ील भी कर रहे हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद में जो हूँ कर लाइव, एंड मैंने काफ़ी देर तक आज लाइव किया हुआ है। देन कोई आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि क्या आपने आर्यन का जो वीडियो आया हुआ है ड्राइविंग करते हुए उसको देखा? सो वो कहते हैं हाँ मैंने देखा, एंड मैंने देखा कि आर्यन जो था वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था, एंड जब मैं ड्राइव करता हूँ मैं तो थोड़ा नर्वस रहता हूँ। देन कोई आर्मी होती है वो बोलती है कि अगर आप थक गए हो तो प्लीज़ आप जाकर के सो जाइए लाइव करने के बाद में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रहना, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। वो उस कमेंट को पढ़ते भी हैं, एंड वो बोलते हैं कि इन दिनों जो है वो के पॉप एंड के ड्रामा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और उन्हें लग रहा है कि इस टाइम पे जो समय चल रहा है, इस समय पे जो के कॉन्टेंट है, के ड्रामा है, के पॉप है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देन कुछ आर्मीज़ होती हैं वो पूछती हैं कि क्या आप अपने कोलैबोरेशन के बारे में बता सकते हैं कि बीटीएस ने किस-किस आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है। सो बोलते हैं कि आगे जो आएगा एल्बम उसमें काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही बीटीएस ने समथिंग कुछ बनाया हुआ है जिसमें कोलैबोरेशंस देखने को मिल सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अभी मुझे जो है आप लोग के साथ में बात करते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, 1 घंटे के लगभग हो गए हैं। सो आई थिंक अब उन्हें बाय बोलना चाहिए, मतलब कि अब उन्हें जो है लाइव को बंद करनी चाहिए। देन एक आर्मी पूछती है कि आपकी बर्थडे विश क्या है? सो बोलते हैं कि इस ईयर मेरी ज़्यादा बर्थडे विश तो नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि सभी हेल्दी रहे और बीटीएस इस ईयर बहुत अच्छा साउंड करे, उसका कमबैक एंड कॉन्सर्ट टूर सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो। देन कोई आर्मी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फ़नी क्वेश्चन करती है कमेंट में कि क्या आपके पास में इतनी हिम्मत है कि आप आर्यन के साथ में ड्राइविंग करने जा सके? सो थोड़ा सोचते हैं, बोलते हैं सम डे हो सकता है वो ट्राई करें आर्यन के साथ में ड्राइव करना। देन वो बोलते हैं एक्चुअली ड्राइविंग इतनी भी जो है टफ नहीं होती है, अगर आप अच्छे से मन लगाकर करें तो ड्राइविंग भी ईज़ी होती है। एंड देन कोई आर्मी पूछती है कि इन दिनों जो है बीटीएस ग्रुप के साथ में शूट करना कैसा है? तो बोलते हैं इन दिनों शूट करना बहुत ज़्यादा फ़न है और इन दिनों सबसे ज़्यादा फ़नी जो है जंगकुक बहुत ज़्यादा फ़नी है, वो शूट पे हमेशा फ़न करते रहते हैं। पता नहीं मतलब वो ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन वो जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़नी है, एंड उनकी जो एनर्जी है
वो क्रेज़ी है। इस टाइम पे सूट पे बहुत ज़्यादा फ़नी रहते हैं। देन कोई आर्मी होती है वो अगेन से वही क्वेश्चन करती है कि जे-होप आपका जो एल्बम है उसमें से फ़ेवरेट सॉन्ग कौन-सा है? तो बोलते हैं वैसे तो मुझे पर्सनली सारे सॉन्ग पसंद है जितने सॉन्ग हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो ट्रैक नंबर 1 है जिससे एल्बम स्टार्ट होता है वो वाला सॉन्ग उनको ज़्यादा पसंद है। वो वाले सॉन्ग को सुनने के बाद में जो उनका हार्ट होता है ना वो शेक करने लग जाता है। देन कोई एक आर्मी होती है वो बोलती है कि जो आपका आने वाला सॉन्ग है क्या उसमें कोरियन लिरिक्स भी होंगे यानी कि जो आपके सॉन्ग कोरियन में भी होंगे? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स कोरियन होना तो ज़रूरी है क्योंकि हम लोग रंग कोरियन कल्चर पे बना ही रहे हैं और कोरिया से हैं तो सॉन्ग्स में कोरियन लिरिक्स तो नेसेसरी है, कंपल्सरी है ही। एंड देन जी होप की जो होती है ना लाइव एंड होने वाली होती है वो बोलते हैं कि जिन्होंने भी उनको जो है बर्थडे विश वगैरह की उनके लिए थैंक यू। सभी मेंबर जो हैं एल्बम को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, सीरियस हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड उन्हें उम्मीद है कि उनका आने वाला एल्बम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एंड वर्ल्ड में जहाँ भी वो लोग वर्ल्ड टूर करने जाएँगे, उन्हें उम्मीद है वो सारे जो है आर्मीज़ हैं उनको देखेंगे और जिस आर्मी ने उनको बर्थडे विश किया सभी को थैंक यू। एंड एक आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि जे होप इट्स फोटो टाइम यानी कि आप पोज़ कीजिए सो हम लोग आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। जे होप काफ़ी सारे कोरियन हार्ट को बनाते हैं, चीक हार्ट्स को बनाते हैं ताकि आर्मीज़ उनकी फ़ोटो को क्लिक कर सके एंड काफ़ी सारे ऐसे पोज़ देते हैं जैसे उनके बगल में आर्मीज़ खड़ी हों जिससे आर्मीज़ जो होंगी फ्यूचर में बाद में जो होगा अपनी फ़ोटो जो है एडिट कर सकेंगी। जिसमें जे होप उनकी तरफ देख रहे हैं, जे होप उनसे जो है ताली बजा रहे हैं। ऐसे कर के उन्होंने काफ़ी सारे पोज़ दिए हुए थे एंड वो बोलते हैं उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ल्ड थोड़ा और वार्म बनेगा, थोड़ा अच्छा बनेगा, लोग अच्छे होंगे एंड देन कोई एक आर्मी फिर से कमेंट करती है कि आपका जो स्टूडियो है वो इतने सारे ईयर्स पास हो गए बट कभी भी चेंज नहीं हुआ। सो बोलते हैं वही मैंने बात की हुई थी स्टार्टिंग में ही कि जो है स्टूडियो कभी भी चेंज नहीं हुआ लेकिन अभी इसके चेंज होने का टाइम आ गया हुआ है। मुझे अपने स्टूडियो में ना कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें रखनी हुई है जिससे मुझे इंस्पायर मिल सके और अगली लाइव में हो सकता है जब वो स्टूडियो में लाइव करेंगे तो स्टूडियो जो होगा ना वो थोड़ा चेंज दिखाई देगा। सो उसके बाद में जो होते हैं जे होप सबको जो है थैंक यू वगैरह कह के लाइव को एंड कर देते हैं एंड जे होप ने अपने लाइव में ये भी बोला हुआ था कि जब उनका बर्थडे खत्म हो यानी कि 12 बजने से पहले उनको इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को भी पोस्ट करना है अपने बर्थडे से रिलेटेड एंड उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को पोस्ट की हुई है। कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं यही वो फ़ोटोज़ है केक के साथ में जिसको जे होप ने पोस्ट की हुई है। इसको उन्होंने अपने लाइव में बोला हुआ था कि वो पोस्ट करेंगे एंड मेंबर्स ने भी उनको जो है विश किया हुआ था। नामजोन की विश तो काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस थी और फ़नी भी थी एंड त्योंग ने भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से विश किया हुआ था ओल्ड पिक के साथ में एंड और मेंबर्स ने तो विश नहीं किया हुआ था लेकिन जिसने विश किया हुआ था जे होप ने उसकी स्टोरी लगाई हुई थी। सो यही थी हमारी सनशाइन की पूरी लाइव एंड उनको अगेन एक बार हैप्पी बर्थडे एंड आई होप कि वो खुश रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें और सभी अच्छे रहें, हेल्दी रहें एंड आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।